हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल नेविगेटर। आज की क्लास में हम देखेंगे मेजर पास कौन कौन से हैं उत्तराखंड में, कहाँ से कनेक्ट करते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। अभी देखते हैं हम लोग कैसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। हिंदी में इनको दर्रा बोला जाता है। तो देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्न पासों में से कौन सा पास से मानसरोवर धर्मार्थी गुजरते हैं? तो क्या यूटिलिटी है उस पास की? इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो लिपुलेख पास इसका आंसर होगा। साथ ही साथ मुलिंगला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ता है। तो ये भी पूछा जाता है कि किस से किसको कनेक्ट करता है, यूटिलिटी क्या है, किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, साथ ही साथ किस किस को कनेक्ट करता है, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा पास सिचुएटेड है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे ही आप लोगों को तैयार करने पड़ेंगे। तो लिपुलेख पास पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ये सब हम लोग देखेंगे, पर देखते हैं उससे पहले कि पास होता क्या है। वैसे तो एक कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज हो अगर, तो आपको एक साइड से दूसरे साइड तक जाना हो तो आपको पहले तो ऊपर तक चढ़ना पड़ेगा, पीक तक, फिर उतरना पड़ेगा। लेकिन जो पूर्ववर्ती नदियां होती हैं वो पहाड़ बनने से पहले जो बह रही थी, तो जैसे जैसे पहाड़ बहता जाता है, बढ़ता जाता है और रिवर जो है उनको काटती जाती हैं, तो जहाँ पे रिवर होती है वहाँ पे एक वैली टाइप की बन जाती है। तो इधर से उधर क्रॉस करना माउंटेन रेंज को आसान हो जाता है इन्हीं पास के जरिए। इसी को पास बोला जाता है। तो पर्वत श्रेणियों के मध्य पूर्ववर्ती नदियों द्वारा निर्मित सकरे मार्गों को दर्रा कहा जाता है। इससे पर्यटक भी जाते हैं घूमने, पशुचारक हो गया या व्यापारी हो गया। तो एक स्थान से दूसरे स्थान को माउंटेन रेंज आपको क्रॉस करनी है तो आप पीक पे चढ़ के नहीं जाएंगे, उसी पास के जरिए ही क्रॉस करेंगे। तो ये होता है पास। उत्तराखंड में कौन से पास किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं, किससे किसको कनेक्ट करते हैं, कौन से पास जो है इंटरनल हैं या कौन से प्रदेश को कनेक्ट करते हैं, तो इस रूप में हम लोगों को तैयार करना होगा इन पासेज को। तो ये एक मैप है जिसमें कुछ पास बने हुए हैं। इससे बेहतर मैप है ये, इसमें सारे के सारे पास डिस्ट्रिक्ट वाइज दिखाए गए हैं। तो हमने बात की थी कि सबसे ज़्यादा जो है पूर्ववर्ती नदियाँ किसमें थी, जो ट्रांस हिमालय रीजन था। तो सबसे ज़्यादा आपको पास भी देखो ट्रांस हिमालयन रीजन में देखने को मिलेंगे, जो उत्तराखंड को तिब्बत हिमालय से कनेक्ट करते हैं या तिब्बत से कनेक्ट करते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से पास पड़ते हैं जो उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो लिपुलेख दर्रा जो पिथौरागढ़ को तिब्बत से कनेक्ट करता है। डिस्ट्रिक्ट भी याद रखने हैं आपको, क्योंकि उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं पूछेगा, डिस्ट्रिक्ट पूछेगा सीधे। साथ ही साथ मांगसा पास, लंपिया धुरिया, किंगरी विंगरी, तो ये इतने जो हैं ये पिथौरागढ़ को तिब्बत से कनेक्ट करते हैं। साथ ही साथ ऊंचा जयंती, चोरी होती दर्रा, बालचा, और ये रहा सलसल दर्रा। साथ ही साथ तुंजुन दर्रा, नीति और माना, यहाँ तक के चमोली को तिब्बत हिमालय से कनेक्ट करते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं। साथ ही साथ इधर की बात करें, उत्तरकाशी को कौन से तिब्बत से कनेक्ट करते हैं, ये तिब्बत रीजन होगा। तो नेलांगला, मुलिंगला और थांगला, इन सब के नाम के पीछे देखो ला लगा हुआ है। ला मतलब ही पास ही होता है, दर्रा ही होता है, तो ला लगा है मतलब पास ही होगा। तो ये हो गए उत्तरकाशी को कनेक्ट करने वाले तिब्बत से, थांगला, मुलिंगला और नेलांगला। तो ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि उत्तराखंड को हिमाचल प्रदेश से कौन सा पास कनेक्ट करता है, अगर आपको उत्तराखंड से जाना हो हिमाचल प्रदेश, तो उत्तरकाशी ज़िले में एक पास है श्रृंगकंठ या श्रीकंठ भी बोला जाता है इसको। तो ये कनेक्ट करता है उत्तरकाशी को हिमाचल प्रदेश से। साथ ही साथ अगर उत्तरकाशी से चमोली आ रहे हैं तो आपको कालिंदी दर्रे का उपयोग करना पड़ेगा। चमोली से बागेश्वर जाने के लिए सुंदरढूंगा पास का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चमोली से पिथौरागढ़ जाने के लिए लातूधुरा, मार्च योक और ये वाला है बारा होती। तो ये तीन पास हैं जो चमोली को पिथौरागढ़ से जोड़ते हैं। बागेश्वर को पिथौरागढ़ से जोड़ने वाला पास है ट्रेल पास, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और साथ ही साथ श्रीकंठ या श्रृंगकंठ पे भी
क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये इंटरनल पास है। साथ ही साथ चंपावत को पिथौरागढ़ से कनेक्ट करने वाला पास है लास्पा दर्रा या लास्पा पास। पिथौरागढ़ में ही माउंटेन रेंज को क्रॉस करने के लिए गंगाचल दर्रा, शिनला दर्रा, तो ये दर्रे हैं जिनको आपको याद रखना है। इनकी मैंने एक पूरी लिस्ट आगे डाल दी है। तो ऊंचा जयंती, किंगरी विंगरी, और इन दर्रों को तीन धुरा बोला जाता है। साथ ही साथ अभी हमने बात की कि मानसरोवर यात्रा लिपुलेख दर्रे से ही होती है। ये रहा मानसरोवर यात्रा का रूट। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। तो यहाँ से नारायण आश्रम से पैदल यात्रा शुरू होती है। तो बूढ़ी, गूंजी, काला पानी, नाभिढंग अंतिम पड़ाव पड़ता है जो इंडिया में पड़ता है। उसके बाद आप लिपुलेख पहुंच जाएंगे। लिपुलेख से आप सीधे तिब्बत पहुंच जाएंगे। तो इंडिया का आखिरी पड़ाव जो है नाभिढंग है। उसके बाद सीधे आप लिपुलेख पास पहुंच जाएंगे। तो उसके बाद ये शुरुआत होती है, इधर रकास ताल पड़ता है, इधर मानसरोवर, इनके बीच से होते हुए आप पहुंच जाएंगे माउंट कैलाश। इसकी हम लोग अलग से बात करेंगे जब टूरिज्म पे बात करेंगे। तो ये है पूरा का पूरा रूट जो लिपुलेख पास से होकर के कैलाश मानसरोवर या माउंट कैलाश तक पहुंचता है। ये मैंने एक पूरी लिस्ट डाल दी है यहाँ पे, कौन से किस डिस्ट्रिक्ट के पास किससे कनेक्ट करते हैं। जैसे उत्तरकाशी का तिब्बत से कनेक्ट करने वाले पास, जैसे थांगला, मुलिंगला, नेलांगला, सांगचोकला, ये सारे के सारे उत्तरकाशी को तिब्बत से कनेक्ट करते हैं। साथ ही साथ हमने बात की थी उत्तरकाशी का हिमाचल प्रदेश से श्रीकंठ या श्रृंगकंठ, और उत्तरकाशी को चमोली से कालिंदी दर्रा। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरी लिस्ट है। चमोली को तिब्बत से कनेक्ट करने वाले पास कौन कौन से हैं, इन पे आपको एक नज़र डालनी होगी, याद रखने होंगे। जैसे माना, नीति, तुंजुन, सलसल, बालचा, चोरी होती। भिंडार या फूलों की जो घाटी है वो भिंडार पास के पास पड़ती है। चमोली को तिब्बत से कनेक्ट करता है यही। किंगरी विंगरी पिथौरागढ़ में, ऊंचा जयंती पिथौरागढ़ से तिब्बत, इन्हीं को तीन धुरा बोला जाता है, किंगरी विंगरी और ऊंचा जयंती। तो लंपिया धुरिया देख ही लिया हमने अभी। मांगसा दर्रा, दारमा, लिपुलेख जिससे मानसरोवर यात्रा होती है, सुंदर ढूंगा चमोली को बागेश्वर से, ट्रेल पास, लास्पा पास पिथौरागढ़ को बागेश्वर और पिथौरागढ़ को चंपावत से कनेक्ट करते हैं। लातूधुरा, मार्चयोग चमोली को पिथौरागढ़ से, चमोली को पिथौरागढ़ से, दोनों कनेक्ट करते हैं। साथ ही साथ बाराहोती भी चमोली को पिथौरागढ़ से कनेक्ट करती है। तो ये तीनों के तीनों चमोली को पिथौरागढ़ से कनेक्ट करते हैं। शिनला पिथौरागढ़ के आंतरिक मार्ग को पास करने के लिए है। जैसे कि कोई माउंटेन रेंज है, इधर से उधर जाना सेम डिस्ट्रिक्ट में, तो वो है शिनला, गंगाचल और नामा भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा चुका। पिछला हमने क्वेश्चन जो देखा था सबसे पहला, उसका एक ऑप्शन नामा दर्रा भी था। तो ये कुछ पास हैं जिनको आपको याद रखना है। इन पे क्वेश्चन हमने देख ही लिया कि कैसा बनता है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, किससे किसको कनेक्ट करता है और उसका उपयोग क्या होता है। तो इन्हीं टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक जो नीति माना पास हमने पढ़ा है, ये रहा माना और नीति। तो नीति माना जो पास पढ़ा है, तो ये एक जो तिब्बत से कनेक्ट करता है। तो एक पहले जो माड़ा गांव था उसको हम लोग बोला करते थे लास्ट इंडियन विलेज, लेकिन अब उसको बदल के फर्स्ट इंडियन विलेज कर दिया गया है माड़ा गांव को। साथ ही साथ एक चीज़ और बदली है, वो भी ध्यान देने वाली है। पहले NH58 था और अब जो है NH07 हो गया। तो हम जब देखेंगे हाईवेज उत्तराखंड के, तो वहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कौन से हाईवेज किसको कनेक्ट करते हैं। तो ये दो चेंजेस थे। एक तो अब फर्स्ट विलेज बन गया है। ये क्या दिखाता है कि प्रायोरिटी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट को डेवलपमेंट करने के लिए, पहले तो लास्ट विलेज था, फर्स्ट विलेज है। हर चीज़ में फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी डेवलपमेंट के काम में, क्योंकि बहुत पीछे छूट गए थे। इनसे स्ट्रेटजिक बेनिफिट भी होंगे क्योंकि बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट हैं। तो इसीलिए इनको जो है फर्स्ट इंडियन विलेज का नाम दे दिया गया है माड़ा को। और एक प्रोग्राम भी चलता है वाइब्रेंट विलेज, करंट अफेयर की खबर है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये है पास के बारे में। अगली क्लास में हम देखेंगे कौन कौन सी माउंटेन पीक हैं उत्तराखंड में,
कौन सबसे ऊंची है, कौन सबसे छोटी है, कौन सी किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।